नमस्कार दोस्तों, एक वीडियो मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है। एक बिहार का एक अजूबा स्कूल जो मात्र 2 क्लासरूम में कैसे 8 क्लास तक की पढ़ाई होती है, आप लोग जरा खुद सोच करके हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और यही स्कूल का क्या रीज़न है कि जो अभी तक 2013 से पहले इसका जो दर्जा था प्राइमरी से लेकर के मिडिल क्लास तक का मिल गया था। हालांकि मैं बता दूं कि इसके पीछे जो रीज़न है ओनली मोहम्मद गाजी मियाँ जो इस दुनिया में अभी नहीं है, उनको हत्यारों ने गोली मार करके 19 अक्टूबर 2013 को हत्या कर दिया था। उससे पहले उनकी पत्नी जब प्रमुख थी तो उन्होंने इस स्कूल का प्राइमरी से लेकर के मिडिल में कन्वर्ट कराने के प्रयास किया था अपने कार्यकाल में। लेकिन उनकी मौत के बाद हो सकता है कि जो सिस्टम लाचार हो गया, यहाँ पे ध्यान नहीं देने वाला कोई भी रहा, जाकि ना कोई हिंदू था ना कोई मुसलमान था। हम लोग हिंदू मुसलमान के ऊपर लड़ते रहते हैं, लेकिन इस स्कूल में जहाँ पे आपके बच्चे का भविष्य को संवारा जाता है तो वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हुआ मोहम्मद गाजी मियाँ के मरने के बाद। आइए मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये स्कूल ऐसा स्कूल है जहाँ पे मात्र 2 क्लासरूम है। जरा सोचिए कि कैसे पढ़ाई होता होगा 2 क्लासरूम में। मुझे तो समझ में नहीं आती है कि अगर ऑन एन एवरेज मान ले कि मात्र एक क्लास में अगर 30 बच्चे भी होते हैं तो कम से कम 240 बच्चे हो गए। आप जरा सोचिए कि इस स्कूल का जो बैकग्राउंड जो देख रहे हैं आप लोग जरा ध्यान से देखिए। 2 ही रूम है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके जो बगल में एल्वेस्टर लग रहा है उसमें केवल खाना बनता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मात्र 2 ही रूम है और कैसे पढ़ाई होता होगा। आप लोग ज़रा सोच लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग से, कब तक आप लोग हिंदू मुसलमान करिएगा और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़िएगा। यहाँ पे आम बच्चे ही जाते होंगे पढ़ने के लिए, जो गरीब के बच्चे हैं वहीं जाते होंगे, चाहे हिंदू का लड़का हो चाहे मुसलमान का लड़का हो। यहाँ पे किसी सरकारी टीचर का बच्चा नहीं पढ़ने जाता होगा, क्योंकि टीचर को मालूम है कि यहाँ पे 2 क्लासरूम में कैसे पढ़ाई होगा। हालांकि वो लोग अपने जॉब के लिए, या हो सकता है कि वो लोग आवाज़ नहीं उठाना चाहते होंगे क्योंकि उन लोग की जॉब के ऊपर खतरा आ जाएगी। चलिए मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि इस पर अधिकारी का बच्चा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि हर जगह के यही सरकारी विद्यालय की कहानी है कि जो उन लोग कहते हैं कि जो हमने 35 टाइप से ज़्यादा का सुविधा जो दे रहे हैं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो चाहे सरकारी टीचर हो, तमाम तरह की बात है जो हमें ऐसा बोलते हैं आप लोगों के बीच में आकर के कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया। जरा सोचिए कि जब इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं लोग तो इन लोग के बच्चे इस स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। हमें तो समझ में नहीं आती है। कुल मिलाकर के कह दे कि इन लोग को पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, यहीं इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आइए मैं सीधे से मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि जोगावटी का BEO साहब, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर, और बेतिया पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब, आप लोगों को नज़र में भी ये स्कूल जरूर आता होगा कि वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन को लेकर के बात कर लिया जाए तो वहाँ पे भी क्या करते हैं आप लोग भूला नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि जब कुछ आपके नज़र में नहीं आता होगा तो कोई ना कोई ज़रूर इन्फॉर्मेशन देता होगा। हालांकि मैं इसकी जांच कराने के प्रयास में लगे हैं कि जैसे भी हो इसकी जांच होनी चाहिए, जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर के पाठक जी आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो कृपया करके इस स्कूल राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बहुवारवा के ऊपर क्विक एक्शन लीजिए और कहीं ना कहीं हो सके तो इस स्कूल के ऊपर इस तरह से जांच बैठाइए कि इसमें इन्वॉल्व कौन कौन था, कि इस स्कूल का विकास नहीं हो पाया, यहाँ पे बिल्डिंग का विकास नहीं हो पाया। हो सकता है कि ऐसा मुझे बताया गया था कि जो आसपास के जो लोग हैं वहाँ पे ज़मीन को अतिक्रमण कर लिए, भूमि को अतिक्रमण कर लिए स्कूल का ज़मीन को। ये भी सच नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसकी जांच के विषय हम इस पर पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच कराइए। अगर हो सकता है कि बिल्डिंग का विस्तार किया जा सकता है तो बिल्डिंग का विस्तार कराइए। अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम इस स्कूल की मान्यता जो मध्य विद्यालय की है तो उसको कैंसिल कराकर प्राइमरी तक ही रख दीजिए। क्या दिक्कत है? 5वीं क्लास तक नहीं रहेगा। कम से कम बच्चे सबका भविष्य को तक साथ खिलवाड़ नहीं ना होगा कि 2 क्लासरूम में 8 क्लास तक के बच्चे को कैसे पढ़ाते होंगे हमें समझ में नहीं आती है। कैसे मैनेज करते होंगे लोग? टाइमिंग फिक्स है तभी समझ में नहीं आती है। बोला जाता है कि तमाम तरह की फैसिलिटी दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी क्या हो गया? क्यों नहीं इस पर कोई संज्ञान लेता है? क्यों नहीं कोई अधिकारी बोलता है? क्यों नहीं कोई सरकारी टीचर बोलता है? क्यों नहीं कोई वहाँ के लोग, हिंदू मुसलमान करने वाले लोग कुछ लोग हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? जरा सोच लीजिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हिंदू मुसलमान करिएगा बाद में, लेकिन यहाँ पे बच्चे सबका भविष्य को, हमारे राष्ट्र के भविष्य होते हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहिए। यहाँ पे एकजुट हो जाइए। आप लोग कहीं पे भी कुछ भी करिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है आपके सब किसी के सामूहिक विकास का तो कम से कम एकजुट होकर के आवाज़ उठाइए और ये सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए जो इस पे काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप लोग जिस दिन समझिएगा ना, और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अधिकारी लोग इसलिए कान में तेल डालकर सोए रहते हैं क्योंकि उन लोग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कोई क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। सरकारी टीचर का क्या जाता है? वो लोग भी कान में तेल डालकर सोए रहते हैं ना शायद से। अगर शायद से सोए नहीं रहते तो 2013 से पहले इस स्कूल की मान्यता मिल गई थी प्राइमरी से मध्य विद्यालय की। मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद जैसे गाजी मियाँ का डेथ होता है, हत्यारों ने हत्या कर दिया गोली मार करके 2000 अक्टूबर
2013 में, तो उसके बाद से इस पर कोई नहीं क्यों नहीं आया। बहुत ऐसे प्रमुख भी आए होंगे, बहुत ऐसे नेताजी भी लोग आए होंगे, विधायक जी भी आए होंगे। हम किसी का पार्टिकुलर का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इस बार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप लोगों के संज्ञान में आ गया होगा और हो सके तो इस स्कूल की विस्तार कराइए लोग, क्योंकि वहां पे आम गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। और आप लोगों से विनती है कि कुछ बेहतरीन करने के प्रयास कीजिए। कब तक आप लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं क्यों करूं, मेरे बस में नहीं है। तमाम तरह के जैसे भी हो, आप लोग की पैरवी उतना होती है, किसी का भी हो, मैं बता रहा हूं, जिस भी ढंग से हो उसकी जांच होनी चाहिए और हो सके तो इस स्कूल की विस्तार होनी चाहिए, ताकि या जब विस्तार नहीं हो सकता तो उस स्कूल की मान्यता है उसको कम किया जाने के प्रयास करना चाहिए। जब 2 ही क्लासरूम है तो दो ही क्लासरूम के बच्चे पढ़ेंगे, क्यों ज़्यादा यहाँ पे बच्चे का भविष्य को बर्बाद करने के प्रयास किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा, अगर इतना ही कैपेबिलिटी है तो आप लोग इसकी जांच कराइए। लोग जो इन्वॉल्व है, जिनको ऊपर कानूनी कार्रवाई कराइए, चाहे बीओ साहब हो, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, कोई भी हो।